morning, students. So yesterday we left, or in the previous lesson we had left in the cause of poverty, and today I will start from here only. So we have seen that how the communism was one of the reason of our poverty, our country's poverty. Second, we had seen how the joblessness, people are not having proper job or they are not having work in those times. Because of that, the poverty arose. Then we have seen population explosion. That at last we have seen our social, cultural, economical factors. We are having so many things or ceremonies. For that we have to spend money, and that's the another thing which cause of our poverty. So here we can see that these all things are making we can say us in the poverty. So what the government started after independence, the government want to just uprooted this poverty system. So what the Indian government has started and how they control over the poverty. So today we are going to see anti-poverty measure. तो आज हम देखने जा रहे हैं कि पॉवर्टी को रोकने के लिए एंटीडोट आप सुन ही गए आजकल. तो एंटी पॉवर्टी मेजर्स में हम क्या करें, तो ये दो तरफा काम थे, दो तरीके के काम थे जिससे उस समय गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही थी, अवेलेबल कर रही थी. तो इसके अंदर अगर हम देखें तो जो दो काम थे उसके अंदर एक जो था पॉवर्टी रिमूव करना या उसको अपरूटेड करना, उसमें से एक काम जो अगर हम देखें तो वो था कि प्रमोट ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ, कि किस तरीके से इकोनॉमिकल ग्रोथ को क्या किया जा सके, प्रमोट किया जा सके. तो इकोनॉमिकल ग्रोथ डेवलप होगा तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी. ये एक कह सकते हैं हम दोनों के बीच में एक सिस्टम है ये. देन दूसरा अगर हम देखें तो ये था टारगेट द एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स चलाएं और सीधा गरीबी पे मार करें, कि सीधा जो गरीब है उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर दो, उसका रूट कोज हटाओ ताकि वो क्या हो सके, डेवलप हो सके. तो हम दोनों ही चीज देखने जा रहे हैं. पहले हम देखेंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ. That over a period of 30 years lasting up to the early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. अगर हम देखें तो पुराने जितने भी टाइम जोन पे जो भी काम हुए थे 80s के दौरान, उनमें गरीबी उन्मूलन के लिए कोई काम नहीं किया गया था. Then official poverty estimates, which were about 45% in early 1950s, remaining the same even in the early 80s. Since the 80s, the Indian economic growth have been one of the jump from the average of about 3.5% a year, then 70s up to 6%. The high growth rate now helped a significant reduction in poverty. अगर हम देखें तो जैसे इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रीज लगी, डेवलपमेंट हुई, लोगों को नौकरियां मिली, तो जो पहले 3.5% था, अगर हम देखें तो वो क्या हो गया 80s के और 70s के दौरान, 70s के दौरान एकदम क्वांटम जंप मारा, उसने एक तेज कूद लिया. और अगर हम देखें तो 6% की उसने क्या की, डेवलपमेंट की. 80s और 90s जाते जाते तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत रैपिड हो गया, और जो रैपिड हुआ तो देखा गया कि जितना इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड हो रहा उतनी पॉवर्टी धीमे धीमे क्या होती जा रही, कम होती जा रही. तो ये चीज हेल्प करती है कि क्या है, पॉवर्टी को रिडक्ट कर सकते हैं. Therefore, it becomes clear that the strong link between economic growth and poverty reduction. अगर हम देखें तो इससे साफ पता चलने लगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ अगर अच्छी हो रही है तो पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होती जाएगी. Therefore, it has become clear. Okay, then economical growth widen the opportunity
and provide the resources needed to invest in human development. सीधी सी बात है, इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट जरूरी है। 10वीं पास बच्चा 10वीं पास के काम ही कर सकता है, 12वीं पास बच्चा 12वीं पास का ही काम कर सकता है, और जो स्किल्ड, जो हम कहते हैं हाईली क्वालिफाइड है, वो हाईली क्वालिफाइड जॉब को कर सकता है, और अल्टीमेटली वो ज्यादा पैसा कमाएगा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, और देश को क्या है, आर्थिक जो मुनाफा होगा। तो अल्टीमेटली ये जो चीज है वो बता देती कि अगर ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, देश जो है वो आगे अच्छा तरक्की मान होगा। यही कारण है कि बच्चों के लिए स्कूलिंग कंपलसरी की गई, जिससे आप भी पढ़ रहे हैं। देन इंक्लूडिंग द गर्ल चाइल्ड, बच्चियों को खास तौर से शिक्षा के अंदर जोड़ा गया, क्योंकि पुराने जमाने में बच्चों को स्कूल भेजना या दूर दराज भेजना लोग पसंद नहीं करते थे। देन अगर हम देखें तो जब बच्चियां भी पढ़ने लगी और बच्चे भी पढ़ने लगे तो इकोनॉमिकल जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे आए कि शिक्षा में जब पैसा लगाया गया, बच्चों को आगे पढ़ा के आगे बढ़ाया गया, तो उससे काफी देश को और परिवार को, लोगों को क्या है, आर्थिक फायदे हुए। Then, however, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunity created by the economical growth. Moreover, the growth in the agriculture sector is much below expectations. This has a direct bearing on the poverty, as a large number of the poor people live in the village and depend on the agriculture. परंतु प्रॉब्लम वही थी, 7% जनता कभी गांव में बसती थी और ग्रामीण तरक्कियां नहीं हुई थी, गांव में तरक्कियां नहीं हुई थी। गांव में पढ़ाई का भी जोर कम था, और खेती और दूसरी चीजों में जैसे हमने डिस्कस एम्प्लॉयमेंट पढ़ा है, अनएम्प्लॉयड सिस्टम पढ़ा है, गाँव का जो पुअर और अनएम्प्लॉयड सिस्टम जो था उसको हैंडल करना बहुत जरूरी था। तो अगर हम देखें तो वहां पर एकमात्र खेती ही साधन थी जिसके जरिए वो लोग क्या कर सकते थे, इकोनॉमिकल ग्रोथ कर सकते थे। तो पालनपुर तो एक डेवलप्ड विलेज था, परंतु अगर हम देखें तो वैसा विलेज नहीं हो, बिल्कुल पिछड़ा हुआ, जहाँ सड़क भी नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। अल्टीमेटली वहां पर क्या होगा, उसको डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ योजना चलानी पड़ेगी। तो अभी तक हमने जो देखा है वो क्या है, आपका पहला वाला टॉपिक था जो कि प्रमोटिंग ऑफ इकोनॉमिकल ग्रोथ। अब हम आ रहे सेकंड टॉपिक के अंदर, जिसके अंदर डायरेक्ट क्या है, बुल पे मारना, यानी डायरेक्ट आपको किसका क्या करना है, एंटी पॉवर्टी पर मार के पॉवर्टी को क्या कर देना, वहां से अपरूट करना। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को स्टार्ट किया। ऑल्दो there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly. Some of them worth mention. महात्मा गांधी अंडरलाइन करने, कहीं पर नाम बदला हुआ होगा तो भी आप ध्यान रख लें कि जो लेटेस्ट वर्जन है उसको वैलिड माना जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये कानून पास किया गया था, अंडरलाइन करें 2005 में, और इसके अंदर 100 दिन रोजगार के, यानी कि 100 डेज आपको क्या है, किसी भी गरीब व्यक्ति को रोजगार अवेलेबल करेगी गवर्नमेंट। ये उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी लाइफ सिक्योरिटी के लिए। अल्टीमेटली अगर हम देखें तो जैसे आपको मालूम है, राजस्थान और दूसरे इलाके में 3 महीने मतलब 90 डेज हो गए, ठीक है। तो 3 महीने सूखे, जो गर्मी के होते हैं उसमें कुछ भी नहीं बोया जाता, क्योंकि पानी नहीं है, सूखा जमीन है और बहुत तेज गर्मी है। अल्टीमेटली ऐसे दिन में जो 3 महीने हैं, 90 डेज प्लस 10 डेज एक्स्ट्रा करके 100 डेज वेजेस एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ राजस्थान में नहीं हर जगह पर इस चीज को एम्प्लॉय किया गया। इसके अंदर बहुत सारी सुविधाएं जो थी वो दी गई, और सुविधा में खास ये था कि वो जो व्यक्ति इसमें काम करने जाएंगे उनको 100 दिन के काम मिलेगा, पैसा भी मिल सकता है, पैसे की जगह पे कभी अन्न भी दिया जा सकता है, वो जो भी गवर्नमेंट तय करके वहां की। परंतु इसके अंदर क्या होगा, वो अपनी ही भलाई का काम करेंगे। जैसे 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब हैव बीन रिजर्व्ड फॉर द वुमेन्स, इसमें से 1/3 सिर्फ औरतों के लिए था कि औरतें आएंगी और काम करेंगी ताकि उनका परिवार सुरक्षित रहे। The scheme provide employment to 220 crore persons day of employment to 4.78 crore household। अगर हम देखें तो 4.78 करोड़ घर वालों को फायदा मिल रहा है इससे,
और डायरेक्टली अगर हम देखें तो 220 लोग जो है वो उसको जॉब को हैंडल कर रहे हैं। इसके अंदर शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, देन वुमेन्स है, इन लोगों को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी जाती है ताकि ये डेवलप हो सके। देन 23% जो है इनका है, 17%, देन 53% अगर हम देखें तो ये लोग जो है इसके अंदर एंजॉय 17% से 53% रिस्पेक्टिवली। द एवरेज वेजेस वाज इंक्रीज, इनके पेमेंट भी इंक्रीज होती थी सालों के साथ, समय के साथ। 65 जो शुरू हुआ था 2006 में, 2013 और 14 में जाते जाते 132 इसका पे स्केल उनको को डेवलप करके मिला। देन नेक्स्ट जो आ रहा है वो भी क्या है आपका एंटी पॉवर्टी मेजर है, यानी कि डायरेक्ट ऑन द बुल क्या है सिस्टम निकाला गया गवर्नमेंट के और से, जिसका नाम था PMRY, यानी कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है अंडरलाइन कर 1993 में शुरू किया गया। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि इंसान अपने आप को कोई रोजगार दे, जैसे कोई टोकरी बना ले, जैसे कोई कुछ और मतलब हाथ कारीगरी का काम उसको सिखा दिया जाए, उसके बाद वो खुद की दुकान या खुद का काम शुरू करे। सो opportunity for the educated unemployed youth in the rural area and the small town, they help in the settling of the small business and industries। इसके अंदर उनको क्या है थोड़ा पैसा देंगे या थोड़ी ट्रेनिंग देकर और कुछ और मदद कर जो शिक्षित ग्रामीण जवान बच्चे हैं उनको सपोर्ट किया जाता है ताकि वो खुद को डेवलप करें और अपना खुद का काम लगाए और खुद कमाना सीखें। देन रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है REGP, तो यहाँ पर ये है 1995 में एम्ड प्रोग्राम था सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरिया एंड द स्मॉल टाउन। यहाँ पे आइडेंटिफाइड हो गया स्मॉल टाउन। टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स। उस पर टारगेट था कि हमें भाई 25 लाख नए रोजगार देने हैं लोगों को, तो इतने लोगों को रोजगार मिल जाएंगे। हैज बीन सेटल्ड, ये प्रोग्राम जो था ये 10th ईयर प्लान अंडरलाइन कर लें, उसके अंदर डेवलप हुआ। इसके बाद जो आ रहा है वो आपका है SGSY, जो अगर हम देखें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये लॉन्च हुआ था 1999 में और ये प्रोग्राम एम्ड था फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। इसमें BPLs को APL में लेके आने की पूरी जो कोशिश की गई थी, उसी पर इसका फोकस था। देन ऑर्गेनाइज देम इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप थ्रू अ मिक्स ऑफ द बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये जो काम किया गया था ये इसलिए किया गया था, यहाँ एक वर्ड आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बैंक चलाती है, कई लोगों को साथ में जोड़ती, 10 रुपया 100 रुपया जो भी उनकी हिस्सेदारी वो कर सकते वो करके उनको क्या करना है, एक पूरा इकट्ठा अमाउंट अवेलेबल करना है जिससे वो क्या कर सके अपने कोई भी काम और रोजगार शुरू कर सके। इसके बाद आता है PMGY प्रधानमंत्री ग्राम योजना। ये जो है 2000 में लॉन्च किया गया। एडिशनल इसमें स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बेसिक सर्विसेज के ऊपर काम कर रहे थे, यानी दोनों ही गवर्नमेंट डिफाइड हुई और बेसिक सर्विस जैसे प्राइमरी हेल्थ है, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल सेटलमेंट से रूरल ड्रिंकिंग वाटर है, देन रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजली का ग्रामीण इलाकों में लेके जाना योजना, और आजकल देखें तो रूरल सैनिटरी फैसिलिटीज जो भी हैं अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम। इसके अलावा ये जो दूसरा था वो AAY है अंत्योदय अन्न योजना। ये जो है इसके अंदर आप नेक्स्ट चैप्टर में जिसको पढ़ते हैं, पर मैं अभी आपको समझा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आपका नहीं है। तो AAY के अंदर ये होता था कि आप काम करते थे तो आपको अन्न मिलता था, ये तो ये भाई इंसान को भरपेट खाना मिला। दूसरा जो राशन की दुकान है वो आपको बहुत लो रेट पे, जो BPLs है उनको कार्ड अलग कलर के होते हैं येलो, और उनको क्या है बहुत लो रेट पे क्या मिलता है, अन्न वगैरह मिलता है। अभी भी जैसे कोरोना के टाइम पीरियड में कई लोगों को राशन की दुकान से तेल, शक्कर और मसाले और गेहूं, अन्न वगैरह अवेलेबल किया गया। तो ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो टारगेटेड थे कि भैया गरीबी को क्या करना है, हमने हटा देना है और हमारे देश में जितने गरीब हैं
उनको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी, वो अपना काम करना शुरू करेंगे, रोजगार मिलेगा और खाने का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट होगा, तो वो पुश आउट करेगी गवर्नमेंट, ताकि वो क्या हो जाए आगे के होने के लिए और अपने आप को क्या करे बेहतर एक इंसान के अंदर तब्दील कर सके। तो यहाँ पर द रिजल्ट ऑफ दीज प्रोग्राम्स हैव बीन मिक्स्ड। The major reason of less effectiveness is the lack of proper implementation and right targeting. परंतु जैसे होता है हमारे देश में कि बहुत अच्छी योजनाएं पारित की गई, बहुत अच्छी योजना चलाई गई, परंतु उसका 100% रिजल्ट नहीं मिला। कारण ये था कि वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं की गई, सही तरह से संचालित नहीं की। हमने आपको क्वेश्चन पेपर दिया, हमने आपको एग्जाम दिया, करने के लिए दिया, परंतु हमें मालूम है और आपको भी मालूम है कि कैसे एग्जाम हुए और क्या हुआ, आपने क्या कर लिया। सो वो जो टारगेट था कि ओके ये चीज बच्चे के दिमाग में होनी चाहिए, ये नॉलेज उसको होना चाहिए, 9th क्लास तक ये नॉलेज होना चाहिए, परंतु अब ये बच्चे को सोचना चाहिए था कि जो हम इम्प्लीकेट कर रहे हैं वो इम्प्लीकेशन हुआ कि नहीं, ये उनकी फैमिली और उनको सोचना है। सो वॉट एवर, ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम शुरू किया, वो अच्छा काम शुरू करके उनको हैंड ओवर किया ग्रामीण लोगों को, अब वो उन्हें सोचना है कि उसे कैसे लेना है। दूसरा, अगर हम देखें तो गलत लोगों के हाथ में जो फायदे पहुंचे तो उससे क्या होगा, वो सही इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, वो सही वर्क भी नहीं है और अल्टीमेटली इससे वापस से गैप हो जाएगा, गरीबी रहेगा, अमीर और क्या हो जाएगा, अमीर होता जाएगा। Then moreover, there has been a lot of overlapping of the scheme. Despite good intention, the benefits of these schemes are not fully reached in the deserving people or deserving poor. Therefore, the major emphasis in the recent year is no proper monitoring of all the poverty alleviation program. अगर हम देखें तो alleviation program चलाए तो गए थे, परंतु उसका 100 to 100 रिजल्ट अवेलेबल नहीं हो पाया। कारण यही था कि वो जो है वो चलाने वाले और जो जिनको उसके लिए अवेयर होना था वो लोग उस चीज पर हैंडल नहीं कर पाए। फिर भी अगर हम देखें तो काफी तादाद पे भारत में गरीबी उन्मूलन भी इन सब प्रोग्राम के जरिए। आज का आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉवर्टी, then you have to give me all the anti-poverty measures, with their abbreviation and the date of the launch. आपको सारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में बताना है कि वो कब लॉन्च हुए, उसका एब्रिविएशन क्या है। आप चाहें तो छोटा सा 3-4 लाइन और लिख दें कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हिस्सेदारी है। So that's all for today. Have a nice day.